हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके साथ गेम माया का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने अब तक इस ड्रामा सीरीज़ के प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में पिम गन से कहती है, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो शांति से जाओ और जाकर आराम करो। गन कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई देन मुझे कॉल करना मत भूलना। पिम कहती है ओके ठीक है, अब तुम जाओ और जाकर रेस्ट करो। आगे पिम अपने मैनेजर से बात कर रही थी, तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है तो उन्हें बाय कर गेट ओपन करने के लिए जाती है। वहाँ एक लेडी से इसे एक बुके मिलता है। पिम उसमें का नोट रीड करती है जिसमें एक रेस्टोरेंट का नाम मेंशन कर वहाँ इसे आने को लिखा हुआ था और साथ में ये भी कि मैं फ़िलहाल मीटिंग में बिजी हूँ तो शायद मेरा फ़ोन अनरीचेबल हो। पिम को काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा था जैसे ये सब विन की प्लानिंग हो। सो वो फुल रेडी होकर रेस्टोरेंट आती है। पिम बैठकर विन के लिए वेट कर रही थी, तभी उसका ऑर्डर आता है। ये कहती है बट मैंने तो अभी तक कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। वेटर कहता है सर ने ऑलरेडी आपके लिए ऑर्डर कर दिया था, ये उन्हीं का ऑर्डर है। पिम खाना स्टार्ट कर देती है। इधर विन नाम से मिलने आता है। यहाँ दोनों के बीच थोड़ा आर्ग्यू होता है। फिर लास्ट में नाम विन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। जब विन उन्हें चेक करता है तो देखता है कि वे डॉक्यूमेंट्स इसके और इसकी कंपनी के इलीगल बिजनेस को लेकर इनके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ थे जिन्हें पिम के डैड ने कलेक्ट किए थे और नाम के हाथ बाय मिस्टेक वे पेपर्स लग गए थे। ये सब से विन हैरान था। कहता है अब जब तुम जैसी प्रिटी लड़की को ये सब के बारे में पता लग गया है तब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन नाम भी काफ़ी बोल्ड है, उसे तो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था। कहती है अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस और मीडिया तक पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इतना सुनते ही विन का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। नाम कहती है देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे आदमी हो और कैसा काम करते हो। जब तक तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, मुझे खुश रखोगे, मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी और मैं तो तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दूसरे साइड पिम को खाते खाते चक्कर आने लगता है, सब ब्लर ब्लर सा दिखने लगता है। पिम गन को कॉल मिलाती है, इसी बीच वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। वेटर किसी को कॉल करके बोलता है कि मेरा काम हो गया है। देन उस रेस्टोरेंट की मैनेजर के बोलने पर दो वेट्रेस पिम को रेस्ट करने के लिए अंदर रूम में ले जाने लगती हैं। गन अपना फ़ोन देखता है जिसमें पिम के मिस्ड कॉल्स पड़े थे। इधर ये लोग आपस में ही बातें कर रही थी कि ऑनलाइन सुपरस्टार पिमदाव की डिप्रेशन की बातें सच लग रही है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तभी तो आज इतना ड्रिंक कर ली कि खुद का ही होश नहीं रहा। तभी पिम का फ़ोन रिंग करने लगता है जो वहीं नीचे में गिर गया था। ये आंसर करती हैं। गन को उसका ड्रंक और अनकॉन्शियस होने के बारे में पता लग जाता है। वेल आगे मॉडल प्राव आकर डियर से गॉसिप करती है क्योंकि पिम इससे हर एक फील्ड में आगे थी, सो ये लड़की उससे काफ़ी ज़्यादा चलती है। प्राव कहती है अब तो हर कोई इनफैक्ट कि रिपोर्टर्स तक उसका नेटवर्किंग साइट्स देखकर बोलने लगे हैं कि सुपरस्टार पिमदा को कोई मेंटल ट्रॉमा है। अगर वो मेरे रास्ते से हट गई तब तो मैं उसकी जगह ले लूँगी।
डियर इतनी काम होकर उसकी बातें सुन रही थी जैसे कि इसे कुछ पता ही नहीं हो, लेकिन सबसे छुपकर ये तो अपना डेंजरस खेल खेलने में लगी थी। तो दूसरे साइड नाम अपना मोमेंट इंजॉय कर रही थी। तभी मैनेजर प्रिम का कॉल आता है जिसे विन आंसर करता है। मैनेजर हैरान होती हुई कहती हैं, मैंने तो नाम को कॉल किया था, उसका नंबर तुम्हें कैसे लग गया? विन घबरा जाता है और बहाना बना देता है कि ये नंबर मेरा ही है। मैनेजर प्रिम को ये सब थोड़ा वियर्ड लग रहा था। नाम विन का बहुत मज़ा लेती है। ये लड़की प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि विन के जैसा ही सेम फ़ोन और रिंगटोन लगा रखा था। वेल आगे दो मार्क्समैन पिम के रूम में आते हैं और उसके हाथ में गन रख कर उसके सर पर पॉइंट आउट कर देते हैं। पिम को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। तब वे लोग इसे कुछ लिक्विड पिला देते हैं जिससे पिम बेहोश हो जाती है। तब तक गन उस होटल में पहुंच चुका था। स्टाफ से कहता है, मैं सुपरस्टार पिमदाओ का बॉडीगार्ड हूँ, तुम लोग शांति से बता दो वो किस रूम में है, नहीं तो अगर उससे कुछ भी हुआ देन सारा का सारा ब्लेम तुम्ही लोगों पर आएगा। होटल स्टाफ उसे पिम के रूम की की कार्ड दे देती है। इधर पिम बेहोश हो चुकी थी। मार्क्समैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके हाथ में गन पकड़ाकर उसी के हाथों उसके सर में शूट कर देते हैं। तब तक गन भी वहाँ आ गया था। उन गुंडों से फाइट करता है, लेकिन उन्हें तो बस कैसे भी कर वहाँ से भागना था। गन अंदर आता है तो पिम को उस कंडीशन में देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। वहाँ के सिचुएशन से क्लियरली यही पता लग रहा था कि पिम ने खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की हो। गन उसके पास आता है लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। देन हम एम्बुलेंस आते देखते हैं और विन भी इसी होटल में था। वो पिम को देख लेता है, फिर उसकी फिक्र करते हुए उसके पास आता है। गन से गुस्से में कहता है, यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये सब मेरी ड्यूटी है। विन उसके साथ चला जाता है। इधर गन के पास पुलिस आकर उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करती है क्योंकि गन उस इंसिडेंट्स को देखने वाला फर्स्ट पर्सन था। नेक्स्ट मॉर्निंग गन के सुपीरियर उससे कहते हैं, हम पिमदा वाली इस केस को अपने अंडर लेने का ट्राई कर रहे हैं, होप हमें जल्दी ही केस हैंड ओवर हो जाए। गन कहता है, ओके देन मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। मैनेजर प्रिम अपने लोगों को इंस्ट्रक्ट करती हैं कि पुलिस ने अब तक ये पता नहीं लगाया है कि ये सुसाइड था या फिर होमिसाइड, तो मीडिया में ये वर्ड यूज नहीं होने चाहिए। कोई भी पिम के बारे में ये सब आलतू फालतू का गलत रिपोर्ट ना बना पाए। दूसरे साइड विन अपने डैड से बात करता है, बट दोनों में से ही किसी को इस बात का पता नहीं था कि पिम के साथ ये सब कैसे हो गया। वेल आगे जब गन पिम को देखने आता है तो ये लोग उसे वहाँ रहने नहीं देते हैं। विन गुस्से में कहता है कि तुम जैसे यूजलेस बॉडीगार्ड की पिम को कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब पिम होश में आती है तो विन उसके पास ही था। पिम उससे बात करती है और कहती है, मैं खुद को मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, कोई है जो मुझे टारगेट कर रहा है, क्या तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है? विन कहता है, तुम बोल रही हो मेरे नाम से तुम्हें कोई बुके भेजा, रेस्टोरेंट मिलने के लिए बुलाया, बट मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पिम कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें करूँगी। देन उसे उन डिलीवर्ड फ्लावर की याद आती है। पिम आकर हर जगह पागलों की तरह उसे फाइंड करने लगती है क्योंकि वो विन को खुद पर ट्रस्ट दिलाना चाह रही थी, पर उसके ऑपोजिट विन को उसकी बातें फालतू बेवकूफ़ी भरी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिम को कोई सदमा लगा हो। इसके बाद पिम उससे कहती है, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो? विन उसकी बात मान लेता है। पिम रेस्ट करने लगती है और इधर ये लोग उससे इरिटेट हो रहे थे। तब
मैनेजर प्रिम पिम के घर आती हैं। नाम से कहती हैं मैं यहाँ पर हूँ तो तुम घर जा सकती हो। उसका मन तो नहीं था क्योंकि विन यहीं पर था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। देन मैनेजर पिम के पास आती हैं। वो सो चुकी थी। तब विन कहता है अब जब आप यहाँ आ गई हो मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। मतलब कि वो अपना फालतू का एक्सक्यूज बनाकर चला जाता है। मैनेजर पिम के साथ रहती हैं। थोड़ी देर बाद गन वहाँ आता है और पिम के लिए अपना कंसर्न शो करता है। फिर दोनों पिम के मैटर पर ही डिस्कशन करते हैं। मैनेजर कहती हैं एक बात है जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। वो लास्ट डे हुए नाम के नंबर पर विन का कॉल रिसीव करने वाली बात के बारे में सोच रही थी। देन गन से कहती हैं तुम पिम के साथ ही रहना, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, मैं पहले उन्हें निपटा लूँ। मैनेजर चली जाती हैं। तब गन पिम के रूम में आता है और उसके पास ही बैठ जाता है। आगे हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो गन के बिल्डिंग उससे मिलने आई थी। गन जब अपने घर पर नहीं मिलता है तब वो कुछ सोचकर पिम के डोर पर नॉक करती है, जहाँ से गन बाहर आता है। इसके पूछने पर गन कहता है मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। फिर दोनों फ्रेंड्स इकट्ठे बात करने लगते हैं। इधर पिम जब जगती है तो देखती है उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो विन को आवाज़ देने लगती है पर वो घर पर ही अकेली थी। विन को कॉल करती है। इधर ये तो अपना डेट एंजॉय कर रहा था। उसे पता लगता है कि पिम का कॉल आ रहा है पर ये आंसर नहीं करता है। डियर काफ़ी खुश दिख रही थी क्योंकि इसका सारा प्लान सक्सेसफुल जो हो रहा था। दूसरे साइड विन का कॉल पिक नहीं करने के बाद पिम को गन की याद आती है, सो वो बाहर आती है। उसी टाइम क्लोई को विट का कॉल आ जाता है और पता लगता है कि जेड वापस आ गया है। पिम को देखकर गन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन क्लोई तो उसे अपने सामने में देखकर गन को खींचकर ले जाने लगती है कि चलो जेड आया है, हमें उससे मिलना चाहिए। गन की नज़रें पिम पर ही थी, ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। पिम सैड हो जाती है और कहती है बॉडीगार्ड रखने का फ़ायदा ही क्या है जब वो एंड मोमेंट पर ही आपके साथ ना हो। मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, वो भी अच्छे से, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी वो जस्ट अपने घर पर कुछ लोगों की शैडो देखती है और बहुत ही काफ़ी डर जाती है। एंड इसी मोमेंट पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है और इनकी स्टोरी कहाँ तक जाती है। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय।